हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे लॉगिन फॉर्म वाला। ठीक है, इसमें हम यूज रिड्यूसर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जांपल के तौर पर देखिए, पहले मैं यूज स्टेट में आपको ये एग्जांपल बना के दिखाऊंगा और सेम एग्जांपल हम लोग फिर से यूज रिड्यूसर में बनाएंगे, तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और आई होप गाइज आपने लास्ट वीडियो देखा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब लास्ट वीडियो देखिए, वहां पर मैंने पूरा बेसिक बता के रखा है यूज रिड्यूसर कैसे काम करता है। अगर वो आप नहीं देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैं ज्यादा यहाँ पर कुछ रिपीट करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बेसिक जो कंसेप्ट है वहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता के रख दिया है। ठीक है, तो प्लीज वो पिछला वीडियो मेरा देख लीजिए, यूज रिड्यूसर वाला, और उसके बाद ही इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी कंपोनेंट भी बना के रख दिया है, मैं अब ज़्यादा कुछ अब बताने नहीं वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, सिंपली लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर न्यू कंपोनेंट बना के रख दिया है, और इसी में मुझे फॉर्म बनाना है। करेक्ट, तो चलिए फॉर्म बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर फॉर्म लेता हूँ मैं, और इसमें इनपुट ले लो, सिंपल। और यहाँ पर बटन आएगा, ठीक है, सबमिट। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है। सिंपली ये यूज़र नेम होगा, ये पासवर्ड, और ये सबमिट बटन। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज़र नेम आएगा, बराबर है। नेम अगर आपको चाहिए तो आप दे दो, सेम आएगा नेम। और यहाँ पर वैल्यू भी डालनी है तो डाल दो, लेकिन मैंने अभी तक स्टेट बनाया नहीं है, तो मैं ये नहीं डालता हूँ फिलहाल। और नीचे भी मुझे क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं है ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर डाल देता हूँ, और सिंपली यहाँ पे पासवर्ड। क्लियर है? तो देखिए, मैंने सेव किया, और यूज़र नेम पासवर्ड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब यहाँ पर ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना, ये सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, राइट, ये सब गंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ऑटो कंप्लीट, इसको ऑफ रख देंगे, ठीक है। और फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो अभी देखिए सब कुछ सही है। अभी देखिए, मैं करना क्या चाहता हूँ, यहाँ पर सबमिट करेंगे ना, तो पहले एरर आएगा। अगर कुछ गलत रहेगा तो पहले मुझे चेक लगाना है। वैल्यूज आएंगी तो वैल्यूज मेरी वही वैल्यूज होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, और अगर नहीं है तो यहाँ पर एक एरर दिखाओ, और अगर सही है तो एक कंपोनेंट दिखाओ या फिर कुछ दिखाओ यहाँ पर। तो अगर सही होगा ना, ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट सब कुछ सही होगा। तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक H1 दे दो, ठीक है, मैं div डाल देता हूँ और H1 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं बोलता हूँ यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ऐसा कुछ। ओके, और बटन भी हम लोग डाल देंगे लॉग आउट वाला, GOUT। ओके, तो ये दोनों चीज़ें है ना, ये बेसिकली यहाँ पर जब चेक होगा ना तभी आने वाली है। ठीक है, मैंने सिर्फ डाल के इसको रख दिया है, तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते हैं। पहले अभी फोकस करते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। तो फॉर्म के ऊपर हमें देखिए क्या करना है। यहाँ पर पहले तो हमें स्टेट बनाना पड़ेगा, तो पहले स्टेट बना लेते। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था यूज स्टेट, इसमें मैं आपको पहले दिखाऊंगा, राइट। तो इसके लिए मैं पहले स्टेट बना के रख देता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ यूज़र नेम, और सेट यूज़र नेम, इसके बाद यूज स्टेट, और सिंपली ब्लैंक स्ट्रिंग मुझे चाहिए। और बस उसी तरह पासवर्ड के लिए भी ये पासवर्ड पी कैपिटल, और यहाँ पर लॉग्ड इन। ओके, तो लॉग्ड इन के लिए भी एल कैपिटल, बराबर। अब ये लॉग्ड इन ही वही चीज़ है जो यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ ना, ये ट्रू फॉल्स करके हम लोग इसको लेके आएंगे, इसीलिए मैं लॉग्ड इन यहाँ पर ले रहा हूँ। ओके, और इसको फॉल्स कर देंगे, और ये मुझे एरर दिखाना है, इसीलिए मैं एरर स्टेट भी ले रहा हूँ। ओके, तो देखिए सब कुछ मुझे, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, और मुझे नहीं लगता और कुछ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो जो स्टेट है ना, वो मैंने यहाँ पर बना लिए, यहाँ पर इसको भी फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड मैंने ब्लैंक रख दिया है, और बाकी दोनों को मैंने फॉल्स कर दिया है। अब क्या करना है, अब सिंपली मुझे यहाँ से वैल्यू पास करनी है जो जाएगी मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर, बराबर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको वैल्यू डाल देता हूँ। ये क्या होने वाला है, ये मेरा यूज़र नेम होने वाला है, ये स्टेट वैल्यू, बराबर। इसको भी
ये क्या होगा, पासवर्ड। बस उसी तरह ऑन चेंज, अभी ऑन चेंज क्यों डालते हैं आपको पता है, राइट। ये कंट्रोल इनपुट्स आपको पता होने चाहिए तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर नहीं पता है तो पिछला मेरे रिएक्ट जेएस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप देख लो, मिल जाएगा। ओके, और इसमें हमें सेट करना है यूजर नेम। क्या सेट करना है, यूजर नेम। अब इसमें सेट क्या करना है, लेकिन यूजर नेम के अंदर e.target.value, अब जो भी टाइप करोगे वो जाएगी आपकी यूजर नेम के अंदर। ये मैं लिख रहा हूँ, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने सेट यूजर नेम कर दिया, और बस इसी तरह यहाँ पे भी ऑन चेंज, और एक सेकेंड, ओके, और यहाँ पर सेट पासवर्ड। ओके, और बस यही ये भी सेम है, e.target.value, मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट है आपका। सिंपली आप लिख रहे हो event.target.value। बस जो भी आप लिखने वाले हो उस जो भी चीज़ें वैल्यू है आपकी वो इस वाले वेरिएबल में जाएंगी, मतलब जो भी आपका स्टेट आपने बनाया हुआ है, करेक्ट। तो चलिए इतना हो गया हमारा। अब देखिए एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी वैल्यू सही में प्रॉपर तरीके से आ रही है कि नहीं। तो चेक करने के लिए पहले तो ऑन सबमिट मुझे लगेगा, तो ऑन सबमिट मैं ले रहा हूँ, ऑन सबमिट। और ऑन सबमिट में मुझे क्या चाहिए, हैंडल माय फॉर्म करके एक फंक्शन। तो ये फंक्शन पहले मैं कॉपी पेस्ट करके ले रहा हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म, और इसके अंदर मुझे इवेंट पहले ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा क्योंकि वो रिफ्रेश होता है, वो मुझे पहले यहाँ पर निकालना है। प्रिवेंट डिफॉल्ट, जो बटन पे रिफ्रेश होता है फॉर्म हमारा, सेव किया और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए ये बटन पे रिफ्रेश नहीं होगा, इसीलिए मैंने लिखा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब मुझे वैल्यूज चेक करनी है क्या सही में वैल्यूज आ रही है। तो यूजर नेम, पासवर्ड डालो, सेव किया, एक बार रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल दो, ठीक है, किशोरी, और कुछ भी एंटर किया। तो देखिए जो भी आपने डाला था यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। अब सिंपली आपको चेक लगाना है कि मेरी अगर वैल्यू किशोरी है तो ही आना चाहिए, और मेरा जो पासवर्ड है वो एडमिन है तो ही आना चाहिए आगे, राइट। उसके लिए मैं बोलता हूँ यूजर नेम अगर क्या है, किशोरी है, बराबर, तो ही आगे बढ़ो। और क्या कहना चाहता हूं मैं, पासवर्ड ये मेरा एडमिन है तो ही। आप आगे बढ़ो और मुझे लॉग में दिखाओ सक्सेस। अगर नहीं सक्सेस है तो मुझे लॉग में दिखाओ एरर, ठीक है। अब एक चेक कर लेते हैं, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, और मान लो ब्लैंक है, सबमिट किया तो देखिए एरर आया। मान लो कुछ भी डाल रहा हूँ मैं और सबमिट किया तो भी देखिए एरर आया, सब कुछ सही है। और अभी प्रॉपर वैल्यूज डाल रहा हूँ, किशोरी और एडमिन, एंटर किया, अब देखिए सक्सेस आया, मतलब यहाँ पर काम हमारा सक्सेसफुली सब कुछ हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब क्या है, अब देखिए आपके पास स्टेट है, बराबर। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वैल्यू डाल रहा हूँ आपके स्टेट के अंदर, और देखिए यहाँ पर वैल्यू मुझे मिल रही है, बराबर है। तो मुझे करना क्या है, बेसिकली जब वैल्यू सही रहेगी, यहाँ पर सक्सेस होगा, तो मुझे ये वाला सेक्शन दिखाना है, बराबर। और अगर सक्सेस नहीं है तो मुझे ये दिखाना है, मतलब ही अंदर जब लॉग आउट बटन आएगा, बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से ये दिखाना है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो पहले ये काम कर लेते, या फिर चलो एरर भी मुझे दिखाना है ना, तो एरर पहले कर लेते चलो। तो देखिए सबमिट जब कर रहे हो तो यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो ये एरर मुझे यहाँ पर दिखाना है, तो वो पहले काम कर लेते हैं। तो उसके लिए एरर देखिए आपने यहाँ पर बना दिया है ना, एरर स्टेट बना दिया है, बराबर। तो एरर वाला सेक्शन देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, एरर में क्या करो, इनवैलिड डाल दो, और ये सेट कर रहे हो तो मुझे दिखाना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लेता हूँ मैं, और यहाँ पर डालता हूँ एरर। अब देखिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करता हूँ, देखिए आपको इनवैलिड मिलेगा। और इसका जो कलर वगैरह है, या आप क्लास नेम लगा सकते हो, मेरे पास रेड है, मैंने रेड लगा दिया, तो देखिए ये रेड दिखेगा, सिंपल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये एरर आ रहा है, और अभी एडमिन अगर डालता हूँ तो देखिए किशोरी, KISH आ रहा है, किशोरी एडमिन, और सबमिट।
इस पे सक्सेस आ रहा है, लेकिन मेरा जो ये मैं बोल रहा हूँ ना ये चीज़ आनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन काम सही कर रहा है। देखिए आपका काम परफेक्ट कर रहा है बराबर। देखिए सबमिट पे इनवैलिड आ रहा है, किशोरी एडमिन एंटर सक्सेस। तो सक्सेस में भी मुझे स्टेट अपडेट करना पड़ेगा बराबर है। तो यहाँ पे सेट, देखिए मैंने क्या बोला, मुझे यहाँ पर क्या करना है, सक्सेस में लॉग्ड इन जो है ट्रू करना है। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं चेक लगाने वाला हूँ। अगर लॉग्ड इन ट्रू रहेगा तो ये वाला दिखाओ, नहीं रहेगा तो फॉर्म दिखाओ, ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लॉग्ड इन अगर ट्रू है बराबर, ये देखिए आपने यहाँ पर सक्सेस पे ट्रू दिया है, तो जब ये ट्रू हो जाएगा ना तो आप ये वाला ब्लॉक दिखाओ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो ये वाला ब्लॉक दिखेगा, अगर नहीं है तो पहले यहाँ पर कोलन दे दो और वो ब्रैकेट मैंने निकाला था वो यहाँ पर डाल दो, सिंपल हो गया हमारा काम, ठीक है। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सबमिट पे देखिए इनवैलिड आ रहा है बराबर है। अगर मैं सही वैल्यूज डालता हूँ किशोरी एडमिन, तो देखिए अभी आपका प्रॉपर काम कर रहा है, यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। अब लॉग आउट पे भी मुझे लॉग आउट भी तो करना है, तो लॉग आउट पे मैंने कुछ नहीं किया है, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। तो लॉग आउट पे, लॉग आउट के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मेरी बैटरी लो हो चुकी है, एक सेकेंड। ओके, तो लॉग आउट पे मैंने बोला यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, तो ऑन क्लिक यहाँ पर भी क्या करो, मैं बोल रहा हूँ सेट लॉग्ड इन हमारे पास है, इसको जो ट्रू है ना वो फॉल्स कर दो, ठीक है। तो चलो फिर एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने इसको सेव किया, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। सबमिट पे इनवैलिड आ रहा है, परफेक्ट है। किशोरी एडमिन एंटर किया तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर सब कुछ हो गया। और अभी लॉग आउट पे मैं बोल रहा हूँ इसको फॉल्स कर दो, सेट लॉग्ड इन जो है फॉल्स कर दो, मतलब ये फॉल्स हो जाएगा तो फॉर्म दिखाई देगा। तो चलिए मैं लॉग आउट करता हूँ, तो देखिए फॉर्म दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर इनवैलिड भी आ रहा है आपका, फिर से वैसे रह रहा है। देखिए आपका स्टेट यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहा है बराबर, तो ये भी अपडेट करना पड़ेगा। तो लॉग आउट पे मुझे ये एरर निकालना है और ये दोनों चीज़ें मुझे ब्लैंक करनी है, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, कहाँ पर गया मेरा लॉग आउट, ये तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए सेट एरर जो है ना इसको निकाल दो पहले, राइट। ये जो एरर है हमारा इसको फॉल्स कर दो जब आप लॉग आउट करोगे, क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है जब लॉग आउट करेंगे। और दूसरा जो है सक्सेस पे ही हम इसको निकाल देंगे, ये जो वैल्यूज़ है ना। तो यहाँ पर यूज़र नेम ब्लैंक हो जाएंगे जब आप सक्सेस हो जाएगा, मतलब जब लॉगिन होगा, और सेट पासवर्ड ब्लैंक, ओके। तो इसको मैंने सेव किया, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। मान लो देखिए फिर से इनवैलिड आ गया। अब फिर से किशोरी एडमिन एंटर, ओके। और अब लॉग आउट, तो देखिए दोनों चीज़ें निकल गई, ये ब्लैंक हो गया और वो एरर भी निकल गया। तो देखिए सक्सेसफुली हम लोगों ने यहाँ पर यूज स्टेट में इसको बना लिया है। तो इतना समझ में आ गया आपको। तो देखिए ये सेम चीज़ हमें यहाँ पर यूज रिड्यूसर में बनानी है। तो आई होप अभी यूज स्टेट में जो हम लोगों ने बनाया ये आपको समझ में आ चुका है, ओके। तो यूज रिड्यूसर शुरू करेंगे। अभी देखिए इसको यूज रिड्यूसर के लिए सिंपली हमें क्या लगेगा, यहाँ पर यूज रिड्यूसर लगेगा पहले तो। और इसका सिंटैक्स देख लीजिए, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अपडेटेड स्टेट या फिर अपडेट स्टेट, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपली स्टेट लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे डिस्पैच फंक्शन भी हमें मिलता है बराबर, और ये कहाँ से मुझे मिलता है, रिड्यूसर से, यूज रिड्यूसर से, ठीक है। तो यूज रिड्यूसर जो है हमें रिटर्न में देता है, देखिए एरे, और इस एरे के अंदर दो वैल्यूज मिलती है, एक है आपका अपडेटेड वाला स्टेट मतलब स्टेट, और यहाँ पर डिस्पैच फंक्शन सॉरी ओके। तो दूसरी चीज यहाँ पर एक्सेप्ट क्या करता है, यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन भी एक्सेप्ट करता है, तो ये लिख देता हूँ। और इनिशियल स्टेट यहाँ पर ये लेता है, राइट। दो चीजें एक्सेप्ट होती है यहाँ पे, एक तो रिड्यूसर फंक्शन, दूसरा आपका इनिशियल स्टेट, जो आप अभी मेंशन करोगे ऊपर डिफाइन करोगे,
बराबर है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अब इसको जो है ना कंपोनेंट के बाहर रखना है। तो पहले तो मैं यहाँ पर इनिशियल स्टेट लेता हूँ, ओके, और सिंपली मैं ब्लैंक ऑब्जेक्ट रख दे रहा हूँ इसको, अभी मुझे इसको हाथ नहीं लगाना है, ओके। चलो नहीं तो एक काम करेंगे, इसको लिख देंगे। देखिए आपने यूज स्टेट में क्या किया था, ये क्या किया था, ये जो चार वो स्टेट बनाए थे, इसका मतलब ही आपने यहाँ पर इनिशियल स्टेट बना दिए, बराबर। इनिशियली आपने स्ट्रिंग लगा दिए, यहाँ पर भी स्ट्रिंग फॉल्स और फॉल्स, बस सेम चीज आपको करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यही मैं कॉपी, सॉरी ये कॉपी नहीं करेंगे हम लोग, लिखना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं। यूजर नेम ये, इसके बाद पासवर्ड, इसके बाद देखिए लॉग्ड इन है। अब ये क्या है, इनिशियल फॉल्स है तो फॉल्स ही रखेंगे हम लोग, और एरर ये भी फॉल्स है, राइट। तो देखिए बस यही आपको करना है, जो आपने यहाँ पर किया था बस आप यहाँ पर कर रहे हो ऑब्जेक्ट के अंदर। क्लियर हो गया इतना। अब इस पे ध्यान मत दो, देखिए ये रिड्यूसर है जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, ये मैंने बनाया नहीं है इसीलिए यहाँ पर रिड्यूसर पहले बना लेते हैं। और इसमें स्टेट आता है करंट स्टेट, और हमें एक्शंस मिलते हैं जो हम नीचे डिस्पैच फंक्शन में डालेंगे। यहाँ पर लॉग भी करके रख देते तो हमें पता भी चलेगा कि हमारा जो स्टेट है करंट स्टेट क्या बोलता है, राइट। चलिए इतना हो गया हमारा। तो अब क्या करना है, अब देखिए सब ये अभी मुझे ये इन सभी की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड है ना, सिंपली यहाँ पे हमें अपडेटेड ऑब्जेक्ट मिलने वाला है तो वो यहाँ पर डाल देंगे। चलो इसको बाद में डाल देते, कोई बात नहीं। अभी फिलहाल क्या करते हैं, डिस्पैच लगा देते। देखिए समझाता हूँ, यहाँ पर हम लोग ने क्या किया, हमारा सिंटैक्स डाल दिया जो रिड्यूसर वाला सिंटैक्स है। और रिड्यूसर क्या करता है, देखिए रिड्यूसर फंक्शन लेता है और इनिशियल स्टेट, और जो लेता है ना वो हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है, जैसे इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर फंक्शन। अब सिंपली हमें एक्शन में क्या मिलेगा, डिस्पैच फंक्शन जो ट्रिगर करेगा, मतलब डिस्पैच फंक्शन जो एक्शन भेजेगा वो सारे एक्शंस हमें एक्शन वाले पैरामीटर में मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम एक एक करके चेक लगाएंगे, और जैसा स्टेट हमें चेंज करना है वो हिसाब से हम हमारे हिसाब से स्टेट चेंज करेंगे हर एक एक्शन पे। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूज रिड्यूसर जो है ना, यहाँ पर एक्शंस और जो स्टेट है ना ये हमारे कंट्रोल में रहता है। अब यूज स्टेट में देखिए हमें पता नहीं है क्या चीज़ें कैसे हो रही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे, अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। तो इसके लिए पहले क्या करते हैं, डिस्पैच लगा देते हैं सभी जगहों पे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए ये जो सक्सेस है ना, ये सक्सेस पे आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हो, मतलब ये स्टेट अपडेट कर रहे हो। तो मुझे अभी ये नहीं करना, मुझे यही करना है बेसिकली, बट यहाँ पर मैं सिर्फ एक्शन भेजूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए डिस्पैच, और इसमें एक ऑब्जेक्ट जाता है, मैं टाइप डिफाइन कर रहा हूँ। और ये कौन सा टाइप होगा, चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर सक्सेस। मतलब जब सक्सेस होगा ना तो कुछ आप स्टेट ऊपर जाके अपडेट करिए रिड्यूसर फंक्शन के अंदर, वो बात की बात देखेंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ डिस्पैच यहाँ पर डालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सक्सेस वाला मुझे एक्शन चाहिए था, मैंने डाल दिया। उसी तरह एरर के लिए इनवैलिड है तो यहाँ पर भी हम लोग एक डिस्पैच लगा देंगे और इसको बोलेंगे एरर। तो ये मेरा एरर टाइप होगा, जब एरर केस आएगा तो क्या होगा वो हम लोग ऊपर डिसाइड करने वाले हैं, राइट। फिर एक बार कॉपी करता हूँ मैं इसको, लॉग आउट भी है हमारे पास। तो देखिए इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर ये बेसिकली अभी जो, चलो इसको मैं निकाल नहीं तो यहाँ पर ही डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे यहाँ पे, और लॉग आउट। ओके, तो इसका लॉग आउट ये दोनों चीज़ें होने वाली है लॉग आउट के केस में, राइट। इसके बाद क्या है हमारे पास, मेरे ख्याल से देखिए तीन चीज़ें हो गई, सक्सेस, एरर और लॉग आउट। और क्या है, देखिए सेट हो रहा है यहाँ पर, सेट यूज़र नेम और सेट पासवर्ड। तो ये भी, इसको भी हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आप क्या कर रहे हो, यूज़र नेम के अंदर ना ये वैल्यू डाल रहे हो, तो यहाँ से हम लोग इसको वैल्यू भी भेज सकते हैं। तो देखिए मैंने डिस्पैच लगा दिया और टाइप मैं बोलता हूँ यहाँ पर यूज़र नेम होगा। और इसमें ना मुझे और एक प्रॉपर्टी चाहिए वैल्यू नाम से, आप प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। और इसमें वही चीज़ चाहिए, कौन सी वाली चीज़, जो ये है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सिंपल।
इसका मतलब ही आप यहाँ पर जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हो, आप कुछ अलग नहीं है। वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम डाल रहा हूँ, उसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ, और ये बेसिकली कहाँ पर जाएगा, मेरा एक्शन के अंदर, और ऊपर चेक करेंगे हम लोग, और उसके बाद यहाँ पर आने वाला है, राइट। उसी तरह ये कॉपी कर लो फिर एक बार, ओके, और यहाँ पर डाल दो पासवर्ड के लिए, और यहाँ पे पासवर्ड आएगा, ओके। आई होप चीजें समझ में आ रही है। हाँ, तो देखिए अब और एक चीज चेंज होने वाली है यहाँ पर, देखिए ये सारी चीजें चेंज होने वाली है। अभी शायद हमें एरर आएगा, देखिए मैं सेव करता हूँ पहले। हाँ, ये एरर इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि देखिए अभी आप यहाँ पर डिस्पैच लगा रहे हो, ये सभी जगहों पे डिस्पैच लगा रहे हो, अच्छी बात है, ये डिस्पैच लगा दिया, डिस्पैच लगा दिया, लेकिन ये सिंपली यूजर नेम नहीं रहेगा यहाँ पर। यहाँ पर अभी जो आपका स्टेट आने वाला है, ऊपर से आने वाला है, वो है आपका अपडेटेड स्टेट, राइट। यहाँ पर देखिए ये अपडेटेड स्टेट, इसके अंदर आपका पूरा ऑब्जेक्ट आएगा स्टेट अपडेट होके, तो ये नाम आपको सभी जगहों पे देना है। तो यहाँ पर मैं इसके लिए दे देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको देता हूँ, फिर कहाँ पे, और ये चेक हो गया यहाँ पे, और हाँ ये देखिए लॉग्ड इन है, इसको भी दे दो। इसके बाद मेरे ख्याल से एरर है यहाँ पर, इसको दे दो, और देखिए ये यूज़र नेम वैल्यू है, और ये पासवर्ड, ठीक है, सेव किया, तो देखिए एरर सारे निकल गए हमारे। इतना समझ में आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें मैं, डोंट वरी, ये सब कुछ होने के बाद एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा और समझाऊंगा कि चीज़ें क्या और कैसे काम हो रही है, यहाँ पर कैसे काम हो रहा है, ओके। तो देखिए सभी जगहों पे जहाँ जहाँ पे मुझे ज़रूरत है मैंने डिस्पैच लगा दिया। सक्सेस की केस में मुझे क्या होने वाला है मैं अभी डिसाइड करूंगा, एरर में क्या होगा। इसके बाद नीचे जो है लॉग आउट, ये यूज़र नेम और पासवर्ड। तो चलिए अभी डिस्पैच लगा दिया हम लोगों ने, और ये सारा डिस्पैच जो है ना, डिस्पैच के जो ट्रिगर्स है, जो एक्शंस है, वो सारे इस पैरामीटर में आएंगे, और सिंपली यहाँ पर हमें चेक लगाना है। अब देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको इफ एल्स बताया था, यहाँ पर हम लोग स्विच देखेंगे। स्विच में क्या करना है, सिंपली एक्शन डॉट टाइप, ION डॉट टाइप, ओके। ये मुझे चेक करना है यहाँ पर केस। तो पहला केस क्या है, सक्सेस। तो सक्सेस के केस में मुझे क्या करना है वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। देखिए मुझे सिंपली रिटर्न करना है मेरा ये जो स्टेट है, जो पहले वाला स्टेट, यहाँ पर थ्री डॉट्स हम लोग क्यों डालते हैं, देखिए ये अभी मैं बार बार बताने नहीं वाला हूँ, ये सिंपली मैं कॉपी कर रहा हूँ जो हमारा इनिशियल स्टेट है ना, बस ये आपको इसके अंदर मिलता है, और आप क्या बोलते हो कि भैया जो आपको मिल रहा है ना वो पूरा यहाँ पर कॉपी कर दो, बराबर। और मुझे जो चाहिए सक्सेस के लिए, वो सिंपली मैं यहाँ पर इसको ओवरराइट करूंगा। तो ओवरराइट कैसे करेंगे, तो आपको क्या मिल रहा है स्टेट के अंदर, बस यही मिल रहा है, जो यूजर नेम पासवर्ड लॉग्ड इन एरर जो आपने डाला है वही हमें मिल रहा है इसके अंदर, बराबर। अब सिंपली यहाँ पर मुझे ओवरराइट करना है। तो देखिए मैंने क्या बोला था, सक्सेस की केस में क्या होना चाहिए, तो थोड़ा नीचे चलते हैं फिर एक बार, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था सक्सेस के लिए, देखिए सेट लॉगिन ट्रू किया था, सेट यूजर नेम ब्लैंक और पासवर्ड ब्लैंक, बस वही करना है। तो क्या यहाँ पर सेट लॉग्ड इन नहीं, जो देखिए सेट लॉग्ड इन के बजाय हम लोग ने क्या डाला था, लॉग्ड इन ना, तो बस ये नाम लेना है। तो ये लॉग्ड इन जो है इसको क्या करना है, ट्रू करना है। नीचे ट्रू किया था तो यहाँ पर भी ट्रू, यूजर नेम नीचे ब्लैंक किया था, यहाँ पर भी ब्लैंक, पासवर्ड ब्लैंक किया था, यहाँ पर भी ब्लैंक, हो गया आपका काम। आपने डिसाइड कर दिया सक्सेस के केस में क्या होगा, मतलब ही आपने यहाँ पर स्टेट को अपडेट कर दिया। जो आपने यहाँ पर किया था ना, बस वही चीज आप अभी यहाँ पर कर रहे हो, सक्सेस के केस में अपडेट कर रहे हो, बस इतना ही है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ। अब दूसरा केस क्या है मेरा, एरर है। तो एरर के केस में क्या होना चाहिए, फिर से नीचे चलते हैं। तो एरर कहाँ पर है हमारा, तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या लिखा था, एरर के लिए हम लोग ने यहाँ पर स्ट्रिंग डाल दी थी इनवैलिड। तो पहले एरर बाय डिफॉल्ट क्या था हमारा, देखिए यहाँ पर फॉल्स था, तो हमारा भी बाय डिफॉल्ट देखिए फॉल्स है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मुझे सिर्फ एरर चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इनवैलिड डाल देंगे, मतलब ही मैं एरर जो है यहाँ पर ओवरराइट कर रहा हूँ। क्लियर हो गया, चलिए फिर से कॉपी करो। अब लॉग आउट का केस,
तो लॉग आउट में क्या होना चाहिए, तो लॉग आउट में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा था, कहाँ पर गया हुआ लॉग आउट, देखिए सेट लॉग्ड इन को फॉल्स कर रहे थे, मतलब ही लॉग्ड इन फॉल्स, एरर फॉल्स, तो बस वही करना है यहाँ पर भी, एरर फॉल्स और लॉग्ड इन फॉल्स हो गया। देखिए लॉग आउट का केस भी हो गया। अब और एक है, और दो है, देखिए यूजर नेम है और पासवर्ड है, राइट। तो यूजर नेम के केस में क्या हो रहा है, यहाँ से हम लोग वैल्यू पास कर रहे हैं। तो आपको पता है डिस्पैच क्या करता है, डिस्पैच ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो जाती है एक्शन में, राइट, एक्शन को भेजता है। तो एक्शन में हमें ये वैल्यू मिलती है, तो हम लोग एक्सेस कैसे करेंगे, हम लोग वहां पर ऊपर लिखेंगे एक्शन डॉट वैल्यू, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी और हमें किस में डालना है इसको, यूजर नेम में, बराबर। तो फिर से ऊपर चलते हैं और मुझे इस बार जो है केस होगा यूजर नेम, और मुझे डालना किसके अंदर है, यूजर नेम के अंदर डालना है, बराबर ना। तो यूजर नेम के अंदर क्या होगा, एक्शन डॉट वैल्यू, जो एक्शन में आ रही है वो वैल्यू, देखिए ये आपका यूजर नेम है, इसके अंदर मुझे डालना है, बराबर। तो ये मैंने डाल दिया। अब सेम पासवर्ड के लिए भी सेम चीज है, यहां पर सिंपली आपको पासवर्ड लिख देना है। बात समझ में आ रही है ना। तो नीचे आपने जो लिखा था यहाँ पर, कहाँ पर गया वो, ये, तो ये जो आपने लिखा है ना, ये वैल्यूज ये जा रही है ऊपर और देखिए अपडेट होके यहाँ पर आपको मिल जाती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ओके। तो बस यही काम हो रहा है और कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं कर रहे हम लोग, बस सेम चीज कर रहे हैं जो यूज स्टेट में किया था वो यूज रिड्यूसर के साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज आप भेज रहे हो, ठीक है, जो वैल्यूज यहाँ पर आपको मिलती है ना, बस वही हम ऊपर जो है ना अपडेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया। तो ये मैं अपडेट कर रहा हूँ, बस सिंपल। अभी देखिए यहाँ पर ये दोनों मैं अलग अलग क्यों लिख रहा हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पर डायनामिक ऑब्जेक्ट भी डाल सकता हूँ। जो अभी डायनामिक ऑब्जेक्ट क्या है जावास्क्रिप्ट में, ES6 में, अगर वो आपको पता नहीं है तो छोड़ दो, मैं वहाँ पर उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। इसीलिए ना देखिए यहाँ पर मैं कुछ कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहता हूँ, सब कुछ ईजी रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अलग अलग केस बना रहा हूँ। तो यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए मैं एक बना सकता था, बट आपको चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियर रखनी है, इजी रखनी है, इसीलिए अलग बना रहा हूँ। ओके, तो यूजर नेम के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर यूजर नेम का वैल्यू, पासवर्ड में पासवर्ड का वैल्यू। और एक चीज डिफॉल्ट स्टेट भी होगा ना, बराबर। डिफॉल्ट में क्या होना चाहिए, DFAULT, इसमें आप क्या करो, जो इनिशियल स्टेट है वो रिटर्न कर दो, बस सिंपल, जो भी स्टेट है। तो मैंने इसको सेव किया, राइट। और देखिए अभी भी यहाँ पर आपको एरर नहीं मिलेगा, सब कुछ सही काम करेगा। फिर से मैं सबमिट करता हूँ तो देखिए आपको इनवैलिड आएगा, और वैल्यूज़ अगर आप करेक्ट डालोगे तो यहाँ पर किशोरी और एडमिन एंटर करोगे तो देखिए सक्सेसफुली लॉगिन भी हो रहा है। लॉग आउट करोगे तो देखिए एरर भी जा रहा है, वैल्यूज क्लियर भी हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, बस वही हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है ना, वो थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए हम लोगों ने पहले तो इनिशियल स्टेट बना दिया और रिड्यूसर फंक्शन बना दिया, क्यों, क्योंकि हमारा सिंटैक्स ही ऐसा है। यूज रिड्यूसर क्या करता है, दो चीजें एक्सेप्ट करता है, एक तो फंक्शन रिड्यूसर और दूसरा इनिशियल स्टेट, और रिटर्न करके हमें ये अपडेटेड स्टेट देता है, और डिस्पैच फंक्शन भी हमें देता है। तो डिस्पैच क्या करता है, सिंपली एक्शंस ट्रिगर करता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो इनिशियल स्टेट में हमने क्या डिफाइन किया, ऊपर यूजर नेम ब्लैंक रख दिया, पासवर्ड ब्लैंक रख दिया, लॉग्ड इन फॉल्स, एरर फॉल्स, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर 11 नंबर पे मैंने लॉग लगा के रख दिया है, बराबर। और अपडेट स्टेट जो है, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, अपडेट स्टेट, अपडेटेड स्टेट, ओके। और इसको मैं सेव करता हूँ। देखिए 48 नंबर और 11 नंबर पे हमें देखना है, बराबर। कहाँ पर गया वो 11, हाँ यहाँ पे। तो चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अभी देखिए 48 आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए अपडेटेड स्टेट आपका आ चुका है, जो भी है आपको यहाँ पर दिखाई देगा अपडेटेड स्टेट 48 नंबर पे, जो पूरा का पूरा ब्लैंक है, कुछ नहीं है, पासवर्ड ब्लैंक है, यूजर नेम ब्लैंक है, सब कुछ ब्लैंक है, बराबर। और ये इसको हटा दो, थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा है तो ये निकाल लो, ओके। अब देखिए
ओके, तो ये आपको 48 नंबर पे मिलता है, मतलब नीचे मिलता है, राइट, ब्लैंक मिलता है। अब मान लो मैंने, देखिए यहाँ पर एरर फॉल्स है, अब मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर इनवैलिड आता है, बराबर। इसका मतलब ही अभी देखिए क्या हो रहा है, ये आपको पता चल गया, पहला वाला जो स्टेट था। अब 11 नंबर का स्टेट हमें दिखाई देता है। 11 नंबर मतलब क्या, यहाँ पर देखिए आपने क्लिक किया, मतलब ये आपने क्या एक्शन ट्रिगर कर दी, कौन सी वाली, सबमिट, मतलब ही क्या, सक्सेस, सॉरी एरर वाली, बराबर। तो एरर वाली ट्रिगर हो गई, तो ये क्या बोलता है, जाके जाओ एक्शन में, यहाँ पर क्लिक हो गया ना तो ये एक्शन में चले जाएगा। और देखिए एक्शन में जा रहा है ना, इसीलिए आपको यहाँ पर इनवैलिड बता रहा है और हमें यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। देखिए 11 नंबर में आपका स्टेट एरर फॉल्स था, पहले बता भी रहा है यहाँ पर, जब क्लिक होता है तो 11 नंबर में हमें दिखाई देता है एरर फॉल्स है, लॉग्ड इन फॉल्स है और सब कुछ ब्लैंक है। लेकिन जब इनवैलिड आ गया तो यहाँ पर देखिए आपका अपडेट भी हो गया, स्टेट एरर इनवैलिड हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये नीचे अपडेट हो जाता है, यहाँ पर आके, बराबर, ये अपडेट हो गया, इसीलिए आपको यहाँ पर इनवैलिड दिख रहा है। ये अपडेट कैसे हो गया, क्योंकि हम लोगों ने एरर के केस में यहाँ पर लिख दिया है एरर को अपडेट करो, इनवैलिड लिख दिया है, और वो इनवैलिड लेके जाता है इसके अंदर, अपडेट स्टेट के अंदर। और ये अपडेट स्टेट हम लोग ने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रखा है, दिखा, अभी समझ में आ गया क्यों लिखा है हम लोगों ने सभी को अपडेटेड स्टेट। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है, कहाँ पर गया वो एरर, ये देखिए यहाँ पर अपडेटेड स्टेट डॉट एरर, इस वजह से देखिए आपका स्टेट यहाँ पर अपडेट हो रहा है। क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये चलो एक चीज हो गई, अब हम लोग सब कुछ सही डालेंगे। मैं बोलता हूँ किशोरी और एडमिन, एंटर किया तो देखिए सक्सेसफुली लॉग इन भी हो गया, बराबर। अब हमें यहाँ पर क्या मिला, एरर इनवैलिड ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉग इन हो रहा है ना, मतलब सक्सेस की केस आ रही है। तो सक्सेस की केस में हम लोगों ने क्या लिखा है, एरर को कुछ नहीं लिखा है मेरे ख्याल से। देखिए यहाँ पर सक्सेस कहाँ पर है हमारा, देखिए एरर कुछ नहीं है, इसीलिए जो इनवैलिड था वो एरर इनवैलिड ही दिख रहा है यहाँ पर, बराबर है। लेकिन लॉग्ड इन जो है ट्रू करके रखा है हम लोगों ने, देखिए इसीलिए हमें यहाँ पर ट्रू मिला। जो पहले क्या था, देखिए यहाँ पर फॉल्स था। देखिए आपको करंट स्टेट दिखाई देता है यहाँ पर, और जो अपडेट हो रहा है ना वो भी आपको सामने सामने दिखाई देता है। इसीलिए यूज रिड्यूसर जो है ना, ये बढ़िया चीज़ है। वही मैं कह रहा हूँ, अभी शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों यूज स्टेट यूज नहीं करना चाहिए और क्यों यूज रिड्यूसर यूज करना चाहिए। सारी चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही है। देखिए अब जैसे अपडेट किया ना मैंने, जैसे लॉग इन किया मतलब ये सक्सेस हुआ, देखिए टाइप भी दिख रहा है ना आपको, सक्सेस हुआ है। और यहाँ पर इसमें क्या है, एक सेकेंड, कहाँ पर गया ये, ये भी मेरे ख्याल से, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें टाइप सक्सेस। अच्छा नीचे नहीं दिखेगा क्योंकि ये टाइप सक्सेस जो है ना यहाँ पर ही दिख रहा है ना, एक्शन हमने यहाँ पर ही लगा दिया है, ठीक है ना, बढ़िया है। तो सक्सेस टाइप है, और एरर देखिए पहले इनवैलिड था, वो इनवैलिड ही रहेगा। लेकिन हम लोगों ने लॉग्ड इन ट्रू किया है सक्सेस की केस के अंदर, तो देखिए लॉग्ड इन भी ट्रू हो रहा है ना, पहले फॉल्स था ये ट्रू हो रहा है। इसके बाद पहले क्या, यहाँ पर पासवर्ड एडमिन किशोरी आपने डाला, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये ब्लैंक हो गया क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया है। क्लियर हो गया। अब फिर से लॉग आउट करो, तो लॉग आउट पे क्या आने वाला है, देखिए लॉग आउट का टाइप आ रहा है, और लॉग आउट के टाइप के केस में यहाँ पर देखिए तभी क्या था, एरर फिर से इनवैलिड था, बराबर, लॉग्ड इन ट्रू था, राइट। इससे पहले हम लोग ने क्या किया था, लॉग्ड इन ट्रू किया था, एरर इनवैलिड था, और ये दोनों ब्लैंक थे। अब देखिए लॉग आउट कर दिया आपने, अब आपका स्टेट अपडेट हो गया, देखिए एरर फॉल्स हो गया, यहाँ से एरर दिखाई नहीं देगा। फिर से लॉग्ड इन फॉल्स हो गया, लॉग्ड इन फॉल्स हो गया, इसलिए आपको फॉर्म दिख रहा है, और ये तो आपका देखिए ब्लैंक ही है, राइट। तो आई होप आपको अभी जो चीज़ें हैं ना समझ में आ रही होंगी। देखिए बस यही चक्कर है पूरा यूज रिड्यूसर का, ये एक बार आप समझ गए ना तो मैं गारंटी देके कहता हूँ आप यूज स्टेट कभी यूज नहीं करोगे। ओके, तो आई होप गाइस जो भी अभी तक मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है इस वीडियो में यूज रिड्यूसर, आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ मिसिंग है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछिए,
उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।